हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद अभी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाल विकास की सीरीज और हमारा पहला टॉपिक है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे हॉवर्ड गार्डनर जी। इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात विलक्षण बुद्धियां पाई जाती हैं, जो कि एक निश्चित अंतराल पर ही विकसित होती हैं। बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। इन्होंने मूल रूप से 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, किंतु बाद में 8वां और 9वां प्रकार भी स्वीकार किया गया। आइए जानते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत में और क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि प्रत्येक जो बुद्धि होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो रहकर कार्य करती है। किसी एक व्यक्ति में एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह नहीं कहा जा सकता, यह नहीं अनिवार्य है कि कोई और बुद्धि कितनी विकसित होगी, कितनी कम होगी या कितनी अधिक होगी। और जब व्यक्ति की समक्ष कोई भी समस्या आती है तो वह इन सारी बुद्धियों का अंतःक्रिया करके उस समस्या का समाधान प्राप्त करता है। उन्होंने अनेकों व्यक्तियों का अध्ययन किया और यह पाया कि कोई व्यक्ति खिलाड़ी अच्छा होता है, कोई व्यक्ति गायक अच्छा होता है, कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में अनेकों प्रकार की बुद्धियां जन्मजात पाई जाती हैं, किंतु यह उसके वातावरण और उसकी आनुवंशिकता, इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी बुद्धि विकसित होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर जी ने कौन कौन सी बुद्धि के बारे में बताया है और कौन सी बुद्धियां जो हैं वो उनके सिद्धांत में बाद में जोड़ी गई हैं। पहली जो बुद्धि उन्होंने बताई है उसका नाम है भाषाई बुद्धि। यह बुद्धि व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने, भाषा में पकड़ बनाने और चिंतन करने में सहायक होती है। इस प्रकार की बुद्धि जिन लोगों में अधिकता होती है वे कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं या फिर शिक्षक हो सकते हैं। दूसरी जो बुद्धि उन्होंने बताई है उसका नाम है तार्किक गणितीय बुद्धि। यह बुद्धि व्यक्ति में तर्क ज्ञान को विकसित करती है, उसकी सोच को तार्किक बनाती है, उसकी सोच को गणितीय बनाती है। और यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वे लोग गणितज्ञ बनते हैं या फिर वैज्ञानिक बनते हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया है जो तीसरी बुद्धि है वो है हमारी संगीतात्मक बुद्धि। यह बुद्धि व्यक्तियों को मुफ्त संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न कराती है। उन लोगों में ध्वनि के प्रति एक खास जागृति उत्पन्न करती है। वे लोग संगीतकार बनते हैं, गायक आदि बनते हैं। चौथी जो बुद्धि है वो स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि व्यक्ति को स्थानों के बारे में, उसके आकार के बारे में, जो हमारे विश्व में हमारी प्राकृतिक जो चीजें होती हैं, भौतिकवादी जो सोच उत्पन्न कराती हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार आदि बनते हैं। पांचवी जो बुद्धि है वो है शारीरिक गतिज बुद्धि। यह बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिकता होती है उनकी अपने शरीर के अंगों का संचालन करने की एक खास क्षमता होती है। वे लोग नर्तक, खिलाड़ी, तैराक, पायलट आदि बन सकते हैं। उसके बाद में जो छठी प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है उसका नाम है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें अपने विचारों को दूसरों के समक्ष और दूसरों के विचारों को सुनने का एक विशेष ज्ञान होता है, विशेष रुचि होती है। वे लोग दूसरों की मदद करने में और दूसरों का भला करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे लोग मुख्यतः राजनेता, चिकित्सक, समाज सुधारक आदि बनते हैं। उसके बाद में जो 7वीं बुद्धि है वो है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो अपनी स्वयं के चिंतन में ही खोए रहते हैं। यह बुद्धि व्यक्ति को योगी बनाती है, साधु बनाती है, संत बनाती है, अर्थात
उनके मन में जो हमारी जो प्राकृतिक भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके प्रति उनकी रुचि उत्पन्न नहीं करती है और उनको अपने मन के विचारों में, अपने मन में चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। जो 8वीं और 9वीं बुद्धि है, ये जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनमें 8वीं बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि। यह बुद्धि व्यक्तियों में प्रकृति के प्रति और पर्यावरण के सूक्ष्म जो अंग हैं उनको जानने में सहायक होती है। वे व्यक्ति मुख्यतः किसान बन सकते हैं, जीव वैज्ञानिक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हैं। 9वीं जो बुद्धि है उसका नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो इस पूरे विश्व के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे हमारे मानव जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं उनको जानने के लिए अत्यधिक चिंतन करते हैं। उनके मन में अत्यधिक वैराग्य भावना उत्पन्न होती है। इसमें मुख्यतः दार्शनिक आते हैं, चिंतक आते। ये था हमारा हॉवर्ड गार्डनर जी का सिद्धांत। इस सिद्धांत से हमेशा टीचिंग एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उन्होंने टोटल 7 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। 8वीं और 9वीं बुद्धि बाद में जोड़ी गई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस सिद्धांत को तैयार कर लें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे या आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी यूपी टेट, सी टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।